नमस्कार। आपने देखा होगा कि यूपीएससी का चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, जब आप उनको उठाएंगे और देखेंगे तो आपका ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर लिखने में आपको समस्या हो रही होगी। तो ऐसा क्यों है? आपको आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट है, आप चीज़ें जानते हैं, उसके बाद भी आप आंसर लिखने की स्थिति में क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप क्या करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट करते चले जाते हैं, चीज़ों को पढ़ते तो चले जाते हैं, पर आप अपने अंदर का एक जो विचारशील व्यक्तित्व है उसको नहीं उभारते। और वो क्वेश्चंस उसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि आप बहुत सारे विषय पर, बहुत सारे मुद्दों पर, है ना, आपके क्या विचार हैं, मतलब आप पर्सनली क्या हो। क्योंकि वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो आपको आईएएस बनाना चाह रहा है ना। वो आपके व्यक्तित्व को देख रहा है कि क्या आप उस सांचे में बैठते हैं जिसमें वो आपको ये सर्विस दे। तो इसीलिए वो उन क्वेश्चंस को वो देता है कि पता चले। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये जॉब नहीं है ना, यूपीएससी और ये सब एग्ज़ाम, ये क्या है, आपकी एक सर्विस है। सर्विस मतलब आपकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, है ना। आपके जो निर्णय होंगे, आपके जो विचार होंगे, वो लोगों के, है ना, जीवन को प्रभावित करेंगे। तो वो आपके जो निर्णय होंगे, है ना, तो वो किस तरह से होने चाहिए वो चेक करेगा ना। तभी तो आपको वो आईएएस बनाएगा। एक आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा संभालने के लिए। अगर आप ही नहीं उन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो फिर आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मिल सकती हैं। तो इसीलिए वो उन चीज़ों को चेक करता है। तो उसी के बारे में, उसी विषय पे आज हम थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है गरिमा, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्निटी भी। तो जैसे आप देख ही रहे हैं अभी, जैसे आपने निबंध देखा होगा, तो निबंध में भी आपने यूपीएससी का जब उठाएंगे तो 8 के 8 जो आपके निबंध के सब्जेक्ट्स हैं वो इसी तरह के हैं कि आपकी, है ना, वो विचारशीलता चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये है डिग्निटी, तो डिग्निटी सबसे पहले क्या है, डिग्निटी का आप अर्थ जानेंगे कि डिग्निटी का अर्थ क्या है। तो डिग्निटी का जैसे अर्थ है आत्मसम्मान, समानता, मानव मूल्य, है ना, भावना, इन सब का क्या है, एक मिक्सचर है। ये सब मिल के क्या बनाते हैं, एक डिग्निटी बनाते हैं, एक मनुष्य की डिग्निटी, एक उसकी गरिमा बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। पर्टिकुलर आपकी शब्दावली बहुत ही मजबूत होनी चाहिए कि जैसे अब गरिमा आया तो आप उसको, है ना, समझने, जानने, लिखने की हर तरह की स्थिति में आप हों। अब जैसे कि डिग्निटी है, तो सबसे पहले हम इसको अपने सिलेबस में ढूंढेंगे। तो जब हम डिग्निटी को ढूंढेंगे तो हमें कहाँ ये मिलेगी, प्रस्तावना में, उपदेशिका में। ठीक है। अब उपदेशिका में इसको क्यों जगह दी गई, आप समझ रहे हैं ना कि कोई वर्ड है जिसको संविधान में जगह मिली है तो ऐसे ही नहीं मिल गई होगी, उसके कुछ कारण होंगे, है ना। तो हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये इस शब्द को संविधान में स्थान मिला। किसी भी शब्द या कोई भी विषय, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतिहास जानेंगे। इतिहास जानने के लिए हम देखेंगे कि हम उसको, है ना, पहले की चीज़ों से कितना जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो उपनिवेश ऐसे ही नहीं बन जाता है। जब हम किसी के उपनिवेश, एक तरह से जब हम उनके गुलाम बने, उनके अंडर हमारी सारी चीज़ें चली गई, तो उससे एक देश की, है ना, डिग्निटी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिग्निटी में आत्मसम्मान, समानता, न्याय, मानव मूल्य, उसकी खुद की फीलिंग, है ना, सब क्या होती हैं, डाउन चली जाती हैं। ठीक है।
वो क्या करता है, अपने आप को, उसका आत्मबल एक तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसको हम अपनी है ना डिग्निटी से जोड़ सकते हैं। उसको क्या करते हैं, बाहर की शक्तियाँ उसको समाप्त कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। तो उस डिग्निटी को हम, जब आप हमारा स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे तो आप उसको जोड़ सकते हैं गरिमा से। आपको नहीं लगता कि जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें एक कारण अपनी डिग्निटी को भी दोबारा से हासिल करना था, अपने आत्मसम्मान को था एक कारण। जब भी हम जाते हैं है ना अपने राइट्स के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, तो वो हमारे अंदर भावना होती है। जनता कभी कभी उसको शब्दों में नहीं बता सकती है ना। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे नेता थे है ना, उन्हें भी पता था कि ये देश की डिग्निटी का सवाल है, उसको हमको वापस लेके आना है ना। सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी है। ठीक है। दूसरा क्या था, इसको हम सोसाइटी से भी जोड़ सकते हैं कि जो भी हमारी समाज में कुरीतियाँ थी, ठीक है, जैसे जाति प्रथा हो गई है ना, और दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, सती प्रथा हो गई। तो आपको, आप फील कर सकते हो कि ये एक है ना डिग्निटी के खिलाफ ये चीज़ें थी, ये गरिमा, मानव गरिमा के खिलाफ थी ये चीज़ें, है ना। तो आप इस शब्द को ऐसे इन समाज की इन कुरीतियों से भी जोड़ सकते हैं। आंसर लिखते समय आप उसको बता सकते हैं। अब जैसे गांधी जी थे तो वो है ना हमेशा आत्मबल, डिग्निटी, है ना, इनकी बातें करते थे। हमारे जितने भी समाज सुधारक हैं उनके भी जब आप विचारों को जब पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो भी यहाँ के जो लोग थे, देश की जो डिग्निटी थी है ना, उसको वो वापस हासिल करना चाहते थे। मैं ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि आप है ना इतनी सारी चीज़ों को एक शब्द से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप एक विचारशील व्यक्ति बनते हैं तो एक शब्द को भी आप बहुत सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। तो इधर हमने गांधी जी से इसको जोड़ दिया, उनके आत्मबल से जोड़ दिया, सोसाइटी से जोड़ दिया, है ना, जो हम ब्रिटेन के उपनिवेश बने हमने उससे जोड़ दिया। ठीक है। एक, देखिए, एक व्यक्ति की जो गरिमा होती है ना, उससे उसको आत्मसम्मान के लिए वो लड़ता है। ठीक है। जब आत्मसम्मान वो पा लेता है, डिग्निटी अपनी पा लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसको एक है ना आत्मविश्वास मिल जाता है। और जब वो आत्मविश्वास मिलता है तो वो अपने डेवलपमेंट के लिए खुद ही कार्य करने लगता है। उसके अंदर एक है ना अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, एक तार्किकता आती है ना। तो उस तार्किकता से क्या है, वो अपना और देश का विकास कर सकता है। तो एक डिग्निटी, आत्मसम्मान, जागरूकता, तार्किकता, और जब इन सब चीज़ों से जब मजबूत होगी तो आज जैसे हमारा लोकतंत्र है ना, इन सब चीज़ों से क्या है, लोकतंत्र, एक शब्द हमारा लोकतंत्र तक पहुंच जाता है कि वो भी मजबूत होगा। ठीक है। फिर हम इसको क्या जोड़ सकते हैं कि आज देखिए आर्टिकल जो 21 है उसका कितना विस्तार हो चुका है कि आज हमको है ना सिर्फ पर्यावरण नहीं चाहिए, 21 में पर्यावरण ही नहीं आता, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, स्वच्छता चाहिए, है ना। तो वो सब किससे जुड़ा हुआ है, डिग्निटी से, कि हमको सिर्फ नौकरी ही नहीं चाहिए, एक डिग्निटीफुल, है ना, हमको नौकरी चाहिए। तो आप है ना आर्टिकल से इसको जोड़ सकते हैं। ये अब आपका काम है कि आप डिग्निटी को आर्टिकल्स पढ़ के उनसे है ना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ठीक है। आपको पानी, आपको स्वच्छ पानी होना चाहिए, है ना, आपका मकान साफ़ सुथरी जगह पे साफ़ होना चाहिए, आपका व्यवसाय है ना, स्वच्छता, ये सब क्या है, एक गरिमापूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आपके लिए ठीक है कि हो गया, आप है ना देख लो। तो इसी तरह मतलब इन चीज़ों से हम जोड़ के बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे लिखेंगे या आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आप जितने ज़्यादा विचारशील रहेंगे, चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे, जितना अर्थ समझ पाएंगे, उतना ही आपको सहायता करेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।